Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students of class 9th. Welcome back to the channel. If you are new on this channel, so please like, share and subscribe the channel for getting more information through the platform of the Cambridge. Today in this video, we are going to learn or to understand the basic concept of factorization. In this video, I am going to explain you how we can factorize a polynomial equation. आज की हम अपने वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 के कंप्लीट एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ वी कैन अप्लाई द फार्मूलाज इन द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो भी क्वेश्चन गिवन है, हमें उसकी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए ही हमें जो है वो उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना होगा, बट डिपेंड करता है क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर। इस एक्सरसाइज के अंदर हम बेसिकली 3 फार्मूले जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ a plus b का होल स्क्वायर, द अनदर वन इज़ a माइनस b का होल स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1। Now we are going to start factorization exercise 4.1, how we can factorize the different question in the given different situations। हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 के अंदर जो है वो क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बट स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन बहुत जो है वो इजी हैं। फैक्टराइजेशन काफ़ी सिंपली है और जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे, प्रोसीड करते जाएंगे तो क्वेश्चन थोड़े थोड़े से डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। बट ये एक्सरसाइज जो है वो लेंथी है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास तमाम क्वेश्चंस को हमने अंडरस्टैंड किया हो। एज़ यू नो दैट कि फैक्टराइजेशन जो है वो डिफरेंट मेथड से होती है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है वो हम टेकिंग कॉमन देते हैं, देन उसके बाद मिडिल टर्म वाली फैक्टराइजेशन भी होती है। आफ्टर दैट मिडिल टर्म के बाद हमारे पास जो है वो फार्मूलाज अप्लाई होते हैं। बट नाउ इन द एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, वी नीड टू फाइंड आउट द फैक्टराइजेशन, वी नीड टू फाइंड आउट द फैक्टर्स बाय टेकिंग कॉमन। यहाँ पर हम क्या लेंगे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हमें क्वेश्चन को खुद देखकर अंडरस्टैंड करना होता है कि हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में है और हमें उसमें फार्मूला अप्लाई करना है या फिर हमें उसमें से कॉमन लेना है। यहाँ पर हमारे पास मिडिल टर्म भी ब्रेक नहीं हो सकती है और कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि वी नीड टू फाइंड आउट द कॉमन। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ पर भी मौजूद है, 4 16 में भी पॉसिबल है और 24 का फैक्टर भी 4 है, ठीक है। तो 4 हमने कॉमन ले लिया। अब अगर हम इसके बाद कोई और फैक्टर देखते हैं तो वो कॉमन नहीं है, क्योंकि x वेरिएबल यहाँ मौजूद है, यहाँ x नहीं है और यहाँ भी x नहीं है। इट मीन्स कि हमारे पास सिर्फ 4 कॉमन है। तो x एज इट इज़ आ गया, 4 4 ज़ा 16, y एज इट इज़ आ गया, 4 6 ज़ा 24 एंड z, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इसका फैक्टराइजेशन, यानी कि इजी क्वेश्चन है और हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ इसके फैक्टर्स मालूम करने। ना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है। यहाँ हमारे पास 3 टर्म है, लेकिन तीनों टर्म में जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम कॉमन दे सकते हैं। मिडिल टर्म वाला कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है और थर्ड टर्म में भी प्रेजेंट है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर क्या रह गया, 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ वाई आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 4 एज इट इज़, वाई स्क्वायर एंड जेड। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। 3pqr प्लस 6pqt प्लस 3pqs, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कॉमन। यहाँ से अब हम कॉमन देंगे। देखें यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। p भी देखें आप, टर्म नंबर 1 में p मौजूद है, टर्म नंबर 2 में भी p मौजूद है, टर्म नंबर 3 में भी p मौजूद है। p के बाद हमारे पास q भी तीनों टर्म में मौजूद है, तो 3pq कॉमन आ गया। रेस्ट ऑफ द नंबर यहाँ पर हो गया r, 3 2 ज़ा 6, pq कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर हमारे पास आ गया t प्लस 3 कॉमन ले लिया था, pq कॉमन ले लिया था, रेस्ट ऑफ द नंबर क्या था, s। तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 9qr एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 18q स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2 मेथड से सॉल्व हो सकता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 9qr को एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, बट वो मेथड थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। तो इसका आसान तरीका ये है कि देखें एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हमारे पास दोनों सेम है, तो जब भी फैक्टराइजेशन के अंदर सेम आ जाते हैं तो हम उसको वन
सा टाइम लिखते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा कि एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक फार्मूला हो जाएगा और 9QR प्लस 18Q स्क्वायर आर स्क्वायर हमारे पास ब्रैकेट में क्लोज हो गया और सेकंड हो गया हमारे पास एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन के अंदर अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू कोई भी टर्म कॉमन होती है तो हम उसको वन सा टाइम लिखते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे हम कौन सी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 9 कॉमन है, Q कॉमन है, R कॉमन है। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द नंबर 1 प्लस 9 टू द 18 QR एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। Now this is the answer of question number 4. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जेड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें कॉमन फाइंड आउट करना है। देखें अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या क्या कॉमन है। देखें यहाँ हमारे पास एक्स कॉमन है और जेड। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने वेरिएबल्स को अरेंज जो है वो डिसऑर्डर किया हुआ है, यानी कि एक्स पहले आता है और जेड बाद में आता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास ये इसी तरीके से मौजूद है, हम इसको खुद अरेंज कर लेंगे। यहाँ देखें तो हमारे पास क्या है, सिंगल एक्स मौजूद है, तो इट मीन्स कि हमारे पास एक्स कॉमन आ सकता है। जेड जो है वो तीनों ही वैल्यूज़ के अंदर मौजूद है, तो जेड स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ गया डिवाइडेड बाय। अब हम यहाँ देखते हैं, देखें 16, 8 और 12 तीनों नंबर ऐसे हैं जिनका कॉमन फैक्टर 4 है, तो 4 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ लिखेंगे हम जेड स्क्वायर और एक्स बाहर आ गया तो ऊपर 1 बचा और डिनोमिनेटर में आ गया 4 4 दा 16 माइनस एक्स स्क्वायर था और एक्स था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, सिंगल एक्स बच गया। ठीक है, जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया था 4 2 दा 8, तो यहाँ 2 आ गया प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, एक्स कॉमन ले लिया था तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर क्या आ गया, एक्स। जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया था तो जेड आ गया हमारे पास एंड 4 3 ज़ा 12, तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए एक्स माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर इसमें भी सेम ये है कि ये और ये फैक्टर हमारे पास सेम है, तो जब भी फैक्टर सेम होगा तो हम उसको वन सा टाइम लिखेंगे और बाकी नंबर्स को एक जगह लिख देंगे, जैसे ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर नंबर 1 हो गया एंड नाउ दिस इज़ फैक्टर नंबर 2। अब फैक्टर नंबर 2 को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन फैक्टर नंबर 1 में हम क्या करेंगे, कॉमन फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, ए 1 माइनस ए बी प्लस ए हमने कॉमन ले लिया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई। नाउ दिस इज़ योर required answer. Question number 1 we have completed. If you want to copy down the question, so you can copy it. Other than we are going to start question number 2. Question number 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, यानी कि हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। हाउ वी कैन फैक्टराइज द क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4 टर्म्स मौजूद हैं। तो जब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 टर्म्स मौजूद होती हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे ये वाली 2 टर्म हैं और ये वाली 2 टर्म हैं, हम इनके क्या करेंगे, पेयर्स बना लेंगे। ठीक है, किस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, ये है हमारे पास, अच्छा ये 7x है, क्वेश्चन में क्या है, ये 7x। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 7x प्लस एक्स जेड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पेयर नंबर 2 हो जाएगा 7z प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से देखें हम कौन सी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ देखें 7 है, यहाँ 7 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या कॉमन है, x, तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस z प्लस यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन है, z कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस z। क्योंकि z स्क्वायर था हमने 1 कॉमन ले लिया तो 1 हमारे पास रिमेनिंग रह गया, वो यहाँ आ गया। अब 7 प्लस जेड हमारे पास सेम आ गया, इट मीन्स कि फैक्टराइजेशन जो है वो हमने करेक्ट की है। तो 7 प्लस जेड एक फैक्टर होगा और x प्लस जेड एक फैक्टर होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस जेड और यहाँ लिखेंगे 7 प्लस जेड। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है,
9a² b² प्लस 18ab², ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये a और b की वैल्यू है और ये a और c की वैल्यू है, यहाँ पर c कॉमन है, तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 9a² b² माइनस 18ab², ठीक है, माइनस 6ac माइनस 12bc, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहते हैं तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 9ab², ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर क्या रह गया, सिंपल a, माइनस 9 2 18, a कॉमन ले लिया था, b² भी हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास प्लस की साइन है तो यहाँ प्लस की साइन आएगी, 9 2 18। अच्छा जी, b² हमने कॉमन ले लिया था यहाँ पर। क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो लिखने में ये एरर आया है, जैसे ये b² नहीं है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। यहाँ पर क्या है, 9a²b, ठीक है। तो जब हमने b कॉमन ले लिया 9ab, तो हमारे पास a आ गया और यहाँ पर आ गया 2b, माइनस यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे 6, a हमारे पास कॉमन नहीं है लेकिन हमारे पास c कॉमन है, 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास a, माइनस माइनस प्लस की साइन हो गई, 6 2 12 और b। देखें अब ये आ गया, बेसिकली ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी एरर हो गया था हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों फैक्टर सेम आ गए, तो पहला फैक्टर हमारे पास क्या होगा, 9ab माइनस 6c एंड देन a प्लस 2b, ये हो गया आपका आंसर। इफ यू वांट टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन सो यू कैन कॉपी इट, ऑल द क्वेश्चंस आर प्रेजेंट ऑन अ सिंगल शीट। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 6t माइनस 12p प्लस 4t³ माइनस 8p³। अच्छा जी, क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले जो इन तमाम क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना पड़ता है वो स्क्वायर और पावर, और मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं उनके वेरिएबल्स का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम एक भी पावर या कुछ वो कर दें, मिसप्रिंट कर दें, तो हमारे लिए इशू हो जाता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर अभी मैंने स्क्वायर जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा था। हमारे पास क्या है, 6t माइनस 12p प्लस 4t³ माइनस 8p³, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर इनकी अरेंजमेंट भी देखनी पड़ती है कि हमारे पास इसकी अरेंजमेंट ठीक है या नहीं। जैसे ये 6t है तो अब हम इसके साथ p को अगर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6t के साथ 4t³ ले लेंगे और 12p के साथ 8p³, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे 6t प्लस 4t³ एंड देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 12p माइनस 8p³, ठीक है। पहले तो हम सेम वेरिएबल्स को अरेंज कर लेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 और 4 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 एंड t। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 = 6 प्लस 2 2 = 4, t कॉमन ले लिया तो q आ गया माइनस, यहाँ 12 है और 8 है तो दोनों का कॉमन फैक्टर 4 आ गया और p आ गया। तो यहाँ 4 3 = 12 माइनस 4 2 = 8 एंड p कॉमन ले लिया था तो q आ गया। देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में शिफ्ट हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, तो दोनों ही फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, सेम आ गए। तो अब हमारे पास 2t माइनस 4p फैक्टर नंबर 1 एंड 3 प्लस 2q फैक्टर नंबर 2 हो गया, राइट। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है हमारे पास, r² प्लस 9rs माइनस 7rs माइनस 63s²। क्वेश्चन जो है वो अरेंज है, हमें इसमें अरेंजमेंट नहीं करनी। r² प्लस 9rs फैक्टर नंबर 1 एंड 7rs माइनस 63s², ठीक है। ये हमारे पास इसके दो पेयर बन गए। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, कॉमन फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास कॉमन क्या है, r प्लस 9s माइनस यहाँ से 7s कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास r माइनस माइनस प्लस में शिफ्ट हो गया, 7 9 = 63 और s दोनों ही फैक्टर हमारे पास सेम आ गए। जब फैक्टर सेम आ जाते हैं तो इट मीन्स के क्वेश्चन सेम है। फैक्टर नंबर 1 क्या हो गया, r माइनस 7s और फैक्टर नंबर 2 क्या हो गया, r प्लस 9s। नाउ दिस इज़ द टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखते हैं कि हमें जो है वो कौन सा नंबर कॉमन लेना है, हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अच्छा जी, वाई स्क्वायर देखें हमारे पास इन दोनों पेयर्स के अंदर मौजूद है और यहाँ जेड स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम पेयर कर लेते हैं वाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और यहाँ से वाई स्क्वायर जेड अपॉन 4, ये हो गया पेयर नंबर 1। उसके बाद हम पेयर नंबर 2 की बात करें तो जेड स्क्वायर टी अपॉन 9। ठीक है, यहाँ पर कौन सी प्लस की साइन है, लेकिन माइनस प्लस, यहाँ प्लस की साइन है, यहाँ जेड क्यूब टी आ जाएगा अपॉन 9। साइन अभी हम नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन 4 दोनों में ही कॉमन है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से हम ले लेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, 1, क्योंकि वाई स्क्वायर अपॉन 4 तो कॉमन ले लिया, तो रेस्ट ऑफ द नंबर हमारे पास 1 रह गया। यहाँ पे अब हम आ जाएंगे, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जेड और 4 तो कॉमन है, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इस तरीके से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखें जेड स्क्वायर इसमें भी मौजूद है, यहाँ भी, तो जेड स्क्वायर और टी हमारे पास क्या है, कॉमन है, जेड स्क्वायर टी अपॉन 9 कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अच्छा माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस की साइन हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास जेड स्क्वायर टी अपॉन 9 कॉमन ले लिया, तो रेस्ट ऑफ द नंबर जेड। तो ये और ये हमारे पास कॉमन आ गया। इट मीन्स के क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व। वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन 9, ये हमारे पास फैक्टर नंबर 1 है, एंड फैक्टर नंबर 2 क्या है, 1 माइनस जेड। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 10xy डिवाइडेड बाय 11। अच्छा जी, क्वेश्चन बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने 5 किया है, ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। इसमें भी हम पहले चेक करेंगे तो कौन कौन से हमारे पास पेयर्स हैं, जैसे कि 10xy अपॉन 11 प्लस 5xz। ठीक है, उसके बाद क्या है, 11। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें जो है वो यहाँ से कॉमन लेना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसका पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 14y स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 7yz अपॉन 11, ये बन गया पेयर नंबर 2। यहाँ से अब हम कौन सा नंबर कॉमन ले सकते हैं, देखिए 10 और 5 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5x, और 11 भी दोनों में सेम है, तो ये हमारे पास 5x अपॉन 11 आ गया। तो 5 2 ज़ा 10, x कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया y प्लस 5x कॉमन ले लिया था, 11 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया z। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ देखिए माइनस की साइन, 14 है और 7 है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 7y अपॉन 11। ठीक है, 7y अपॉन 11 आ गया, और उसके बाद कॉमन फैक्टर क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पर 7 2 ज़ा 14y माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, z। देखिए दोनों ही फैक्टर हमारे पास सेम आ गए, तो 2y प्लस z, तो 5x अपॉन 11 माइनस 7y अपॉन 11, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, 2y प्लस z। ये हो गया इसका आंसर। एक्सरसाइज 4.1 सेम एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन वी कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन इज अवेलेबल, क्वेश्चन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप ज़रा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मूले की फॉर्म में मौजूद है। अब हम इसको अरेंज करते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम a का स्क्वायर करें तो हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 2a, और b की जगह आ जाएगा हमारे पास 3b प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3b का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला एक्सपेंड फॉर्म में मौजूद है और हमने उसको समराइज़ करना है, यानी कि a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यह हमारे पास क्या हो जाता है, समझे रिमूव हो जाता है, और हमें इस फॉर्म में लिखना होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 3b होल स्क्वायर। ये इसका
आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आपको टेक्निकली ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उस क्वेश्चन में हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन के अंदर हमारे पास चीज़ें अरेंज भी करनी होती हैं, यानी कि चीज़ों को अरेंज करके ही हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 36x4 x की पावर क्या है 4 प्लस 12x² प्लस 1। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसको अरेंज करते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या है 36 है, तो 36 है तो हम यहाँ पर आ जाएगा 6x² का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a की रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर, और b की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, मिडिल टर्म मतलब मिडिल जो भी वैल्यू होती है वो तो नहीं लिखी जाती, क्योंकि हम एक्सपेंड फार्मूले को समराइज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें और समझ सकें कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 4x²। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास सेम वही है इस क्वेश्चन के अंदर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले के थ्रू चेंज कर देंगे, यानी कि x² प्लस 2 फार्मूले का a में सब्सटीट्यूट हो जाएगा हमारे पास x, और b में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2x²। ऐसा ही है 1 अपॉन 2x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2x प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन 2x का स्क्वायर, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास x से x कैंसिल हो गया, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास 1 था। मिडिल टर्म हम वैसे भी नहीं लिखते हैं, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2x होल स्क्वायर, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 81y² प्लस 144yz प्लस 64z²। ठीक है, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है, सेम फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसको अरेंज करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है 81, तो यहाँ हो जाएगा 9y² प्लस 2 फार्मूले का a की जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा 9y, b की जगह 64 है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 8z, नाउ 8z का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि फार्मूला जब हमारे पास एक्सपेंड और हम समराइज़ करके लिख रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड टर्म आएगी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9y प्लस az², हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है 625। ठीक है, और 625 और 625 के बाद है 50ab², देन उसके बाद है हमारे पास a4b2। ठीक है, सेम प्रोसीजर सेम फार्मूला विल बी अप्लाइड, a प्लस b² इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b², राइट। मतलब यहाँ पर क्या है 625 है, तो इट मीन्स हमारे पास 25 का स्क्वायर होगा प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह सब्सटीट्यूट होगा 25 और b की जगह सब्सटीट्यूट क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है a2 एंड b। यहाँ पर हमारे पास क्या है a4b2, तो यहाँ पर आ जाएगा a2 एंड b। अब उसके बाद b का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा a2b²। ठीक है, 25 का यहाँ पर क्योंकि ये हमारे पास मिडिल टर्म जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है, नहीं लिखते, तो ये 25 प्लस a2b होल स्क्वायर, आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है a² प्लस 0.4, तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम फार्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर a² में क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या है a की जगह पर क्या है a, और b में क्या है 0.04 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.02 प्लस 0.02 का स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट टर्म लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस 0.02 का होल स्क्वायर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हैज़ बीन कंप्लीटेड। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, B4 माइनस 4B2C2 प्लस 4C4। इट मीन्स कि हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, लेकिन इससे पहले हमने प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर्मूला विच इज़ रिलेटेड टू माइनस, जैसे कि A माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमने सारे क्वेश्चन के अंदर प्लस का फॉर्मूला अप्लाई किया था, यहाँ पर हम माइनस का अप्लाई कर रहे हैं, विच इज़ A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब हम इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के थ्रू चेंज कर देते हैं, यानी कि B4 है तो यहाँ पर हो जाएगा B स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का A की रिप्लेसमेंट में आ जाएगा B स्क्वायर, और B में हमारे पास क्या आ जाएगा 2C स्क्वायर। ठीक है, प्लस B की जगह पर क्या आ जाएगा 2C स्क्वायर का स्क्वायर। राइट, अब हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला, B स्क्वायर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2C स्क्वायर का होल स्क्वायर। ना क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम सी तरीके से है, यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा। रीज़न क्योंकि क्वेश्चन में माइनस गिवन है, तो ये A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वी कैन चेंज द क्वेश्चन। 9/4 है तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 फार्मूले का 3/2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2/3 एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है, प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ऑटोमेटिकली जब ये कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स के फॉर्मूला करेक्ट है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2/3 एक्स, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है 3x स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया इसका आंसर। नाउ अगर आपने क्वेश्चन को देखना है क्लियरली तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अदर देन ऑल द क्वेश्चन आर प्रेजेंट, तो यू कैन कॉपी डाउन द क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 सॉल्व कर रहे हैं। 2A³ माइनस 16A स्क्वायर B4 प्लस 32AB5। सेम प्रोसीजर, सेम फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा। रीज़न इज़ दैट के क्वेश्चन में हमारे पास माइनस ही मौजूद है, तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो बेसिकली A स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कॉमन लेना पड़ेगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन में से देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास A कॉमन है, A कॉमन ले लिया, B³ B4 B5, यानी कि हम B³ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, A2 माइनस 2 8 ज़ा 16। अच्छा जी, A स्क्वायर था, A कॉमन ले लिया था तो हमारे पास A बच गया है। B4 में से B3 कॉमन ले लिया था तो B बच गया, यहाँ पर प्लस आ गया। अच्छा जी, 32 में से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया 16। A कॉमन ले लिया था, B5 था, B3 कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर आ गया B2। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाली टर्म ये पूरी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि A माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ A का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2AB अब हमारे पास एज इट इज़ रहेगा क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हम A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का A की जगह A आ जाएगा, B की जगह सब्सटीट्यूट 4B हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और प्लस 4B का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ चेंजेस ये थी कि 2AB हमने कॉमन लिया था, 2AB कॉमन ले लिया था। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, A माइनस 4B स्क्वायर, ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन सेम था बट यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 2AB कॉमन लेना था। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9P प्लस Q। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से भी हमें चेक करना है कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, यानी कि A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस
2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास जो है वो, हमारे पास यहाँ पर क्या है 9p प्लस क्यू स्क्वायर। तो 9 का अगर हम जो है वो फॉर्मूले के थ्रू चेंज करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस p प्लस क्यू। ठीक है, और ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -2 फॉर्मूले का, और अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और p प्लस q, और b की जगह पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर b में हमारे पास क्या है r4, तो b में हमारे पास क्या आ जाएगा r2 प्लस r2 का स्क्वायर। गॉट इट। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें a और b लिखना होता है, मिडिल टर्म नहीं लिखनी होती है। तो a और b हमारे पास क्या है 3p प्लस क्यू। ठीक है, और हमारे पास क्या है प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी 3p और q से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3p प्लस 3q माइनस आर स्क्वायर, और हो गया इसका स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी जो है वो समझें, थोड़ी सी चेंजेस थी जो हमें अंडरस्टैंड करनी थी। अब हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स वाई प्लस 0.0025। सेम है यहाँ पर भी, कौन सा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का एक्स वाई, और 0.0025 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 0.05 प्लस 0.05 का स्क्वायर, तो हो गया एक्स वाई माइनस 0.05 का स्क्वायर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, a माइनस बी स्क्वायर माइनस 18 a माइनस बी प्लस 81। ठीक है, अच्छा जी अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट, अच्छा a की वैल्यू हमारे पास क्या है a माइनस बी का स्क्वायर, तो सेम वही आएगा हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a माइनस बी 81 का क्या आ गया 9 प्लस 9 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया हमारे पास a माइनस बी प्लस 9 स्क्वायर। अच्छा जी a माइनस बी के साथ यहाँ -9 आएगा, क्योंकि a माइनस बी तो हमारे पास इसका है। ठीक है, और a यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होते, तो a माइनस बी के साथ इसके बाद क्या आएगा 9 आएगा। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, जो फार्मूला यूज़ होगा वो क्या है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। अच्छा जी, क्वेश्चन को देख के ही हमें अंडरस्टैंड हो रहा है कि यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर b स्क्वायर है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो अब यहाँ पर ये क्या है a प्लस बी, यानी कि a की वैल्यू आएगी तो a का क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमें वंस अ टाइम इक्वेशन माइनस में लिखनी है और वंस अ टाइम प्लस में, तो ये हो गया 2a माइनस 3b 2a प्लस 3b आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी आप आगे पीछे लिख सकते हैं, दैट इज़ नॉट द बिग डील। 16x है, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। तो अब हम इक्वेशन को वंस अ टाइम माइनस में लिखेंगे और सेकंड टाइम हम उसको प्लस में लिखेंगे, तो फार्मूला ये अप्लाई हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 100x स्क्वायर जेड स्क्वायर सेम है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। राइट, अब यहाँ पर हमारे पास a का क्या है 10x जेड स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 10x जेड माइनस वाई स्क्वायर 10x जेड प्लस वाई स्क्वायर।
आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी सेम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 1/100 है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/100 की जगह 1/10 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 100 है तो 10 वाई स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ आ गया 1/10 एक्स स्क्वायर माइनस 10 वाई स्क्वायर। यहाँ आ गया 1/10 एक्स स्क्वायर प्लस 10 वाई स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 5 इजीली सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से, क्योंकि ये फार्मूला सेम है और इसमें कहीं पर भी हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस तरह शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ 64 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 और एफ आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, स्क्वायर हो गया। माइनस बी हमारे पास क्या है 9 8, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास जी स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 8 एफ स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 9 अपॉन 8 जी स्क्वायर, 8 एफ स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9 अपॉन 8 जी स्क्वायर आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम प्रोसीजर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 11 स्क्वायर माइनस 11 वाई का स्क्वायर। सिंपली सी बात है, 121 के लिए हमारे पास क्या आएगा 11 आएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 11 वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 11 प्लस वाई। ये हो गया इसका आंसर। Now we have completed question number 5. So if you want to copy down the question, and so you can copy it. Rather than I have already explained to you the all question. Now let's start to solve question number 6 exercise 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। सेम फार्मूला विल बी एप्लीकेबल, विल बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि यहाँ देखें ये क्या है हमारे पास ए है, अगर हम इसको ए कंसिडर करें और इसको बी कंसिडर करें, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है पूरी ए है और ये क्या है बी है, तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जो इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था, यानी कि ए का भी स्क्वायर गिवन है और बी का भी स्क्वायर गिवन है। तो वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, अब हम यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x प्लस जेड, तो यहाँ हम लिख देंगे 2x प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है माइनस है। ठीक है, माइनस में हमारे पास अगर हम प्लस या माइनस जो भी लिखना चाहते हैं तो हम वो साइन लगाएंगे यहाँ पर, फिर बी आ जाएगा। तो बी हमारे पास क्या है 2x माइनस जेड, क्लोज हो गया। अब हमारे पास क्या है ए प्लस बी, तो ए हमारे पास क्या है 2x प्लस जेड, प्लस की साइन आ जाएगी, बी की जगह पर आ जाएगा 2x माइनस जेड। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास आ गया 2x प्लस जेड माइनस 2x माइनस माइनस प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस जेड प्लस 2x प्लस माइनस माइनस जेड। राइट, अब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास कौन से नंबर कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है प्लस जेड है, प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास प्लस जेड और माइनस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जेड प्लस और जेड प्लस, तो ये क्या हो गया 2z, और यहाँ पर 2x प्लस 2x तो क्या हो गया 4x। ठीक है, तो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8x एंड z। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन को फार्मूला अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई भी करना है, बिकॉज फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन है, तो इस वजह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारे पास क्या है 4a माइनस 9b स्क्वायर, सेम फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास ए माइनस बी में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है
4a माइनस 9b, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूले का साइन आ गया, उसके बाद क्या है 2a प्लस 5b, क्लोज हो गया। अब हमारे पास a प्लस b आ जाएगा, तो a में हमारे पास क्या है 4a माइनस 9b प्लस की साइन, और b में हमारे पास क्या है 2a प्लस 5b, ब्रैकेट क्लोज हो गया, राइट। अब इसको भी हम इसी तरीके से देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू इसमें जो है वो सॉल्व हो रही है, जैसे यहाँ पर हमारे पास 4a 9b माइनस 2a माइनस प्लस माइनस 5b, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या है 4a माइनस 9b प्लस 2a प्लस प्लस 5b, राइट। यहाँ पर 4a माइनस 2a, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16b। और अगर हम यहाँ से देखें तो 4a प्लस 2a, तो ये हो गया 6a माइनस 9b प्लस 5b, तो ये हो गया हमारे पास माइनस 4b, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम जो है वो इन नंबर्स में से कॉमन ले सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा 2, तो a माइनस, ठीक है। अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमने टू कॉमन ले लिया तो a आ गया हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। जब हमने कॉमन ले लिया, अच्छा देखें यहाँ -9 है, -5 है, तो यहाँ पर हमारे पास 14 आएगा, तो यहाँ आ गया 7b, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी टर्म क्या है, दूसरी टर्म है यहाँ 6 है -4b, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 3a, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 2 ज़ा 4b, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर 2 और 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, a माइनस 7b 3a माइनस 2b। क्वेश्चन को बहुत अंडरस्टैंड करके आपने समझना है कि क्वेश्चन में कहीं एरर ना हो। क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया है, सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पर a माइनस बी लिखा, a प्लस बी लिखा। अब उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। यहाँ पर सिंप्लीफाई किया 4a माइनस 9b माइनस 2a माइनस प्लस माइनस 5b। इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर 4a माइनस 2a आ गया, माइनस 9b माइनस 5b, तो माइनस 14b आ गया, जो मैंने 16b लिख दिया था बाय मिस्टेक, ठीक है। फिर यहाँ हमारे पास 4a प्लस 2a 6a आ गया, माइनस 9b प्लस 5b माइनस 4b। अब इसमें से हमने कॉमन लिया तो a माइनस 7b और 2 आ गया, यहाँ से भी कॉमन लिया तो हमारे पास 2 आ गया, 3a माइनस 2b। 2 और 2 इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो 2 2 ज़ा 4, a माइनस 7b एंड 3a माइनस 2b आंसर आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब हम यहाँ पर लेंगे इसको, पहले देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास लिखा है 169x4, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में गिवन नहीं है। इससे पहले हमारे पास क्वेश्चन स्क्वायर फॉर्म में गिवन था, तो हमने यहाँ पर उसका स्क्वायर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पावर क्या है 4 है। इट मीन्स कि पहले हमें इसको स्क्वायर में चेंज करना है, तो ये 13x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 3t प्लस 4 स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन स्क्वायर फॉर्म में बन गया, यानी कि देखिए हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई स्टेप थोड़ा सा चेंज होता है। इससे पहले जो हमारे पास दोनों क्वेश्चन थे उसके अंदर हमारे पास स्क्वायर मौजूद था, लेकिन इस क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था, 4 था, तो पहले हमने इसको स्क्वायर में चेंज किया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले के मुताबिक चेंज करेंगे। 13x स्क्वायर हमारे पास क्या है a प्लस बी, तो a हमारे पास क्या है 13x स्क्वायर, उसके बाद हम प्लस में ले रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3t प्लस 4, ये हो गया a प्लस बी। अब हम a माइनस बी लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 13x स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक, राइट। अब अगर देखेंगे हमारे पास यहाँ पर देखें ये 3t प्लस 4 हमारे पास क्या है, दोनों ही वैल्यू यहाँ पर 13x स्क्वायर, ठीक है। और अब हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि यही हमारे पास इसका आंसर होगा, ये अब और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, स्क्वायर मौजूद है, क्वेश्चन के पार्ट में भी स्क्वायर मौजूद है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी
ए माइनस बी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ए में क्या आ जाएगा, 9x, ठीक है, स्क्वायर माइनस 4y²। ये तो हमारे पास ए लिखा है। अब हम प्लस बी लिखने जा रहे हैं, तो वो है 4x² माइनस y²। ये a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी लेंगे तो a माइनस बी में क्या हो जाएगा, 9x² माइनस 4y² माइनस की साइन 4x² माइनस y²। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको ए और बी की फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको जस्ट जो है वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 9x² माइनस 4y² प्लस 4x² प्लस माइनस माइनस y²। ब्रैकेट नंबर 1, ब्रैकेट नंबर 2, 9x² माइनस 4y² माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस y²। राइट, अब यहाँ पर देखें ये 9x² है, 4x² है, 9 प्लस में है, 4 प्लस में है, तो 9 और 4 13 हो गए, तो यहाँ आ गया 13x²। ठीक है, यहाँ माइनस 4y² है और यहाँ माइनस y² है। इसका मतलब है माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन माइनस की आएगी, तो 4 + 1 5y²। अब ब्रैकेट नंबर 2 को देखते हैं, 9x² है माइनस 4x² है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x² माइनस 4y एंड प्लस 4y। तो साइन हमारे पास हमेशा माइनस की आएगी, ग्रेटर नंबर की 4 - 1 3y²। नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 के अभी 4 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अभी अटैम्प्ट करना है, तो आप ये कॉपी कर लें ताकि मैं जो हूँ क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करवा सकूँ। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, यही फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन किस तरीके से, इससे पहले इसके अंदर एक फार्मूला अप्लाई होगा। वो कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, एक फार्मूला ये अप्लाई होगा, और दूसरा क्या होगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये दोनों ही फार्मूले इसके अंदर अप्लाई होंगे। अब पहले तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a, उसके बाद 1/a। राइट, अब उसके बाद 1/a का स्क्वायर हो गया, ये ब्रैकेट नंबर 1 क्लोज हो गया। अब हम ब्रैकेट नंबर 2 पर आ गए, तो यहाँ पर भी सेम है, b² माइनस 2 फार्मूले का, a की जगह पर क्या आ जाएगा, b, और b की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/b प्लस 1/b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फार्मूला इस फॉर्म में। तो अब हमें इसको किस तरीके से लिखना है, a प्लस बी लिखना है और यहाँ a माइनस बी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी करके, तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a, a प्लस 1/a का स्क्वायर। यहाँ माइनस की साइन आ गई, ये हो जाएगा b² माइनस 1/b का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, b माइनस बी स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखें क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया, a² माइनस b²। तो अब हम इसको सिंपली वही ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, देखें हमें क्या लिखना है, a प्लस बी। तो a हमारे पास क्या है, a प्लस 1/a प्लस b माइनस 1/b। ब्रैकेट नंबर 1 क्लोज हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी, तो a प्लस 1/a माइनस b माइनस 1/b। ठीक है, ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स कि यही हमारा आंसर है। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते तो हम इसको सिंप्लीफाई करते, बट देयर इज़ नो नीड टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 9x² प्लस 1/9x² माइनस 4y²। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। रीज़न क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन में चेंजेस क्या करनी पड़ेगी, ये जो 4 है, ठीक है, इसको हमें 2 में ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ लिखेंगे 9x² प्लस
9x² माइनस 4y² माइनस 4y² प्लस 4 है तो हम इसको +2 एंड +2 के अंदर ब्रेक कर देंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि जब हमें परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए होता है तो मिडिल में हमारे पास +2 आता है, तो इधर भी +2 की ज़रूरत है और हमें इधर भी +2 की ज़रूरत है। अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया 9x² +2 + 1/9x², ठीक है, माइनस 4y², ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये क्या है +2 एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास, हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर क्या आ गया 1/4y²। अब ये दोनों ही ब्रैकेट हमारे पास क्या हो गए, क्लोज हो गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, अब हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² + 2 फार्मूले का, a की जगह 3x 1/3x, ठीक है, ये हो गया क्लोज। अब यहाँ भी इसको ऐसे करेंगे 2y², उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर +2 2y 1/2y + 1/2y का स्क्वायर। अब ये हो गया ब्रैकेट नंबर 2 परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से सॉल्व। अब हमें ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने नहीं लिखा 1/3x², ठीक है, यहाँ मैं लिखना भूल गई। तो अब ये हमारे पास ब्रैकेट नंबर 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है और ब्रैकेट नंबर 2 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x + 1/3x का स्क्वायर माइनस 2y + 1/2y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, ये प्लस में है और ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो अब हम दोनों का स्क्वायर है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू द वही फार्मूला a² - b² = a + b एंड a - b लिखेंगे। a + b और a - b में क्या हो जाएगा, यहाँ पर a + b हमारे पास क्या है, a क्या है 3x + 1/3x प्लस की साइन 2y + 1/2y, ब्रैकेट नंबर 1 क्लोज हो गया। ब्रैकेट नंबर 2 a - b करना है, तो a हमारे पास क्या है 3x + 1/3x माइनस 2y + 1/2y, ये ब्रैकेट नंबर 2 क्लोज हो गया। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी योर आंसर। Let's start to solve the next question. x² + 2xy + y² - 9z4। अच्छा जी, इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमारे पास सेम फार्मूला अप्लाई होगा। रीज़न इज़ दैट कि जो ब्रैकेट के अंदर है ये इक्वेशन वैल्यू नंबर 1 है और जो ब्रैकेट के बाद है ये वैल्यू नंबर 2 है। इट मीन्स कि हमें इन दोनों का ही a² - b² बनाना है। अब कैसे बनाना है ये अब हम देखते हैं। a² - b² = a + b एंड a - b, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो इक्वेशन है ये प्रॉपर स्क्वायर उसका फार्मूला है, परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर किस तरीके से। यहाँ पर अब हम ये वाला फार्मूला भी लिख लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², ठीक है। ये दो फार्मूले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे या अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास x² आ जाएगा +2x, a की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और b की जगह y + b², ठीक है। ये हो गया आपका ब्रैकेट नंबर 1। अब उसके बाद यहाँ पर हमें, ये तो हमने a का स्क्वायर किया, अब यहाँ पर हमें b का भी करना है, क्योंकि b की भी वैल्यू क्या है 4 है, तो हमें तो स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हमने b का स्क्वायर कर दिया। अब अगर हम इस फार्मूले को देखें तो ये क्या हो गया, हमारे पास a + b का होल स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा x + y का परफेक्ट स्क्वायर माइनस 3z² का स्क्वायर, यानी कि अब ये हमारे पास क्या हो गई a और ये वैल्यू क्या हो गई b। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे a की जगह पर, यानी कि a + b और a - b, तो a की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा x + y और यहाँ पर हमारे पास +b आता है, तो +b में हमारे पास क्या आ जाएगा 3z², ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसी तरीके से हमारे पास a - b आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3z², ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। नाउ दिस इज़ द
आंसर, यही हमारा आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ना हमारे पास इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी सेम यही है कि हमारे पास वैल्यू नंबर 1 जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला, और वैल्यू नंबर 2 उसको हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो फार्मूले अप्लाई होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला नंबर 1 क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, 2a प्लस 2a ए की जगह सब्सटीट्यूट हो गया, और यहाँ 2b का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर हो जाएगा b की रिप्लेसमेंट में। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हम नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो नंबर 2 में हमारे पास क्या है, 9c की जगह आ जाएगा 3c का स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले को अब हम लिखते हैं 2a प्लस 2b। ठीक है, यहाँ पर b 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये b स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया माइनस 3c का स्क्वायर। अब ये हमारे पास a हो गई और ये b हो गई। तो a और b को अब हम किस तरीके से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3c। ठीक है, ये हो गई हमारे पास माइनस में, यहाँ हो गया 2a प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3c। ये हो गया हमारे पास नंबर 2। तो नाउ दिस इज़ द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर चेंजेस क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर हमारे पास क्या था, हमारे पास जो b था वो बाद में गिवन था, और यहाँ पर हमारे पास a जो है वो सिंगल वैल्यू है और b हमारे पास कंप्लीट वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर फॉर्मूले अप्लाई करेंगे वो लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अच्छा जी, दूसरा फार्मूला कौन सा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर करना है, तो ये 4d स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो पूरी इक्वेशन है, इस परफेक्ट स्क्वायर की इक्वेशन है, इस परफेक्ट स्क्वायर को हमने माइनस के फॉर्मूले में चेंज करना है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। अब हम यहाँ पर लिखेंगे a की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, c2 आ जाएगा। तो c2 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 फार्मूले का, a की रिप्लेसमेंट में c2 आ गया, और b में हमारे पास क्या आ जाएगा, d। इसी तरीके से यहाँ d का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4d स्क्वायर। ठीक है, 4d स्क्वायर तो हमारे पास अभी एज इट इज़ है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, c स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। अब हमारे पास ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वन सा टाइम प्लस में लिखेंगे और सेकंड टाइम माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 4d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस d। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे अब हम 4d स्क्वायर प्लस कर दिया तो माइनस c स्क्वायर माइनस d। तो ये हो गया हमारा आंसर सॉल्व। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इसमें 4 जो है वो हमारे पास कॉमन लिया हुआ है, एक्स्ट्रा है, यानी कि 4 जो है वो स्क्वायर रूट के यानी कि क्यूब रूट के फॉर्मूले के ऊपर नहीं अप्लाई होगा। यहाँ 4 हमारे पास कॉमन ही रहेगा। ठीक है, जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वो हम लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला हम कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो 4 एज इट इज़ कॉमन लिख देंगे और परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ये जो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह एक्स सब्सटीट्यूट हो जाएगा और वाई की जगह वाई स्क्वायर सब्सटीट्यूट हो जाएगा, प्लस वाई बी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ 9y4 है, तो इसको हम कर देंगे 3/2 का
स्क्वायर, क्योंकि हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए हमें यहाँ पर कंप्लीट इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब हमारे पास यहाँ आ गया 4, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला एक्सपेंड हुआ था, ये हो गया अब हमारे पास x प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ गया हमारे पास 3y स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये जो 4 हमारे पास कॉमन है, ठीक है। अगर हम इस 4 को जो है वो इसका भी स्क्वायर कर दें, इसको भी इसके साथ ले लो, तो यहाँ पर ये किस में शिफ्ट हो जाएगा, 2 के अंदर शिफ्ट हो जाएगा ना, यानी कि 2 का स्क्वायर करें तो ये भी हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं 2, ठीक है, x प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि पूरी इक्वेशन स्क्वायर में आ गई, क्योंकि 4 हमारे पास कॉमन था और उसकी इक्वेशन नहीं बन रही थी। लेकिन अब हमारे पास ये पूरी जो इक्वेशन है ये स्क्वायर में होगा, और यहाँ 3y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब किस तरीके से हम लिखते हैं, यहाँ पर एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, x प्लस 2y2 प्लस 3y2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास a प्लस बी। अब हम लिखेंगे a माइनस बी, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y2 माइनस 3y2, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। नाउ क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास ये इजीली सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, मैंने अभी जो है वो बुक में देखा है, बेसिकली हमारे पास जो है ना एक प्रीवियस बुक है और एक न्यू एडिशन है। तो कुछ बुक्स के अंदर प्रिंटिंग एरर आ रहा है, यहाँ पर 9/4 नहीं, यहाँ 9/6 है। तो इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, यहाँ 9/6 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ईज़िली आप हर जगह इसको 3 कर दें, कोई इतना बड़ा इसके लिए हार्ड एंड फास्ट इशू नहीं आएगा। यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो अरेंज करना है, तो हम यहाँ अरेंज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर की इक्वेशन बनाने के लिए हमने इक्वेशन को अरेंज कर रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब हमारे पास क्या है, माइनस 2y प्लस 3। लेकिन अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर तो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 नहीं है और हमें 2 चाहिए। तो इसकी वजह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम +1 करेंगे और माइनस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स रूल, अगर हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई एडिशन करते हैं और देन उसको रिमूव करते हैं और उससे क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े तो वो एप्लीकेबल होती है। अब जैसे यहाँ +1 किया तो +1 के साथ -1 कर दिया तो दोनों ही आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन इन +1 और -1 की वजह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से, देखें यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर लिखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ 2 आ गया, x आ गया और 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये +3 था और ये -1, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 में चेंज हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, -y स्क्वायर माइनस 2y, और देन उसके बाद क्या आ गया हमारे पास -1, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखिए मैं अब आपको बता दूँ कि हमने चेंजेस क्या की हैं जो हमें सॉल्व करनी चाहिए। देखें यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर था, -4x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3, +1 और -1 क्यों किया, रीज़न ये थी कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b नंबर मौजूद नहीं था और हमें b चाहिए था, और b हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ 4x गिवन है। 4x से हम जज कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 आना चाहिए। तो देखें 3 में जब हम 1 प्लस करेंगे, इस 3 में हम 1 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 2, तो ये हमारे पास 2 आ गया, और ये जो -1 था ये इसके साथ आ गया। तो यानी कि अब हमारे पास यहाँ पर भी एक इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ पर भी एक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम इस वाली को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, y2 माइनस 2y माइनस 1, इसका मतलब है यहाँ पर भी एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो सेम यहाँ पर अब हम लिख देते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पर भी सेम वही अप्लाई करेंगे, y स्क्वायर माइनस 2
y फार्मूले का, 1 फार्मूले का, ठीक है। अच्छा जी, ये माइनस माइनस यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये हमारे पास x माइनस 2 एज इट इज़ आ गया और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास y और ये आ गया प्लस 1, तो ये भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी के, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे ए हमारे पास क्या है x माइनस 2 और अब हम फार्मूला प्लस का लगाएंगे, वो हो जाएगा y प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ब्रैकेट नंबर 2 आ गया, उसमें a आएगा तो a हमारे पास क्या है x माइनस 2 और यहाँ माइनस आएगा और उसके बाद क्या आएगा y प्लस 1। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 तो जो है वो इजी है, तो इतना उसमें जो है वो इशू नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह सॉल्व होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखें 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर बना लेते हैं। 2x का स्क्वायर कर दिया माइनस, यहाँ पर हमारे पास आ गया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। क्यों हो गया, माइनस की वजह से ये भी प्लस हो गया और ये वाली नंबर भी प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास a तो जो है वो स्क्वायर है लेकिन b का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फार्मूला कौन सा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर अब हम इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, y स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का y आ गया और 1 भी फार्मूले का, ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया हमारे पास y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों ही वैल्यू हमारे पास a माइनस बी हो गई, तो अब हम किस तरीके से लिखेंगे, 2x यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी कर रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 और b में क्या आ जाएगा 2x माइनस y प्लस 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हैज़ बीन कम्प्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गए। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कहाँ पर उसमें क्या क्या इशू हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि चारों क्वेश्चन के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करनी, तो हम इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पर a हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ए बी प्लस b क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट सी, क्लोज हो गया। उसके बाद फॉर्मूले का, उसके बाद हमारे पास क्या है ए बी, प्लस में हमने लिख लिया तो अब हम माइनस में लिखेंगे स्क्वायर रूट सी। नाउ द फैक्टराइजेशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है, तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं a क्या है हमारे पास, फोर एक्स, ठीक है, 4x स्क्वायर है, राइट। और उसके बाद प्लस में हमारे पास क्या है 9y। इसी तरीके से अगर हमने प्लस में लिख लिया, अब हम माइनस में लिखेंगे तो 4x आ गया और माइनस 9y। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ी सी चेंजेस ये भी कर सकते हैं, वैसे तो क्वेश्चन ये भी ठीक है लेकिन हमारे पास यहाँ ये सॉल्व हो सकता है कि देखें स्क्वायर रूट दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 का अगर हम स्क्वायर रूट मालूम कर लें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 2 आ गया और स्क्वायर रूट में क्या रह गया x, और इस तरीके से 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 3 आ गया और यहाँ रह गया y, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे में भी सेम ये हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, x रह जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि हमने उसका स्क्वायर रूट मालूम कर लिया। तो आंसर कुछ इस सिचुएशन में चेंज हो जाएगा।
नाउ दिस इज़ द टाइम टू सॉल्व द थर्ड वन क्वेश्चन इज़ वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है विच इज़ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा जी, ए वैल्यू वाई जेड और ये 1/वाई जेड है, तो यहाँ पर हमारे पास ए में क्या आ जाएगा, वाई जेड। ठीक है, और प्लस में लिखना है हमने ए प्लस बी, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1/√वाई जेड। और हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है, ए माइनस बी, तो ए में हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई जेड और माइनस 1/वाई जेड। नाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन सिंप्लीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अच्छा, यहाँ ए वैल्यू है और यहाँ पर बी वैल्यू है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए वैल्यू लिखते हैं। ए क्या है, एक्स जेड टी, प्लस के अंदर बी आएगा तो 1/√t। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या आएगा, इसी तरीके से लिखेंगे, एक्स जेड टी माइनस 1/t। Now question has been completed. I have already explained all the question which is included in exercise 4.1. 4.1 काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी बट फैक्टराइजेशन थी, तो दैट्स व्हाई आई हैव कंप्लीटेड इन अ सिंगल वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 को स्टार्ट करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन मैसेज मी ऑन माई पर्सनल इनबॉक्स।